सीधा सवाल में फिर से बात होगी और ये एक दुखद पहलू है जिस समाज में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उसका बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। रमजान का ये पाक महीना है, होली आने वाली है, जहां बात भाईचारे की होनी चाहिए थी, दिल से दिल मिलने चाहिए थे, वहां खलिश पैदा की जा रही है, उत्तेजित किया जा रहा है लोगों को। हिंसा हो जाए ऐसी बड़ी आशंका मुंह भाई हमारे सामने खड़ी है, लेकिन आरोपों की लड़ी और बयानबाजी और तल्खी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश से, खास उत्तर प्रदेश के संभल से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब वो बिहार तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। शब्दशः वही बातें कही जा रही हैं। जहां उत्तर प्रदेश में एक सीओ, एक पुलिस अधिकारी ज्ञान बांटता दिखाई दे रहा था कि भाई 52 जुम्मे आते हैं, होली एक ही दिन आती है, 14 तारीख को जुम्मा भी है, होली भी है। जिसको रंग से परहेज है अपने घर में ही रहे, और रंग लग भी जाए तो अपने शरीर का हिस्सा काट देना। अब वही बात हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक हैं बीजेपी के सत्ताधारी गठबंधन के, वो शब्दशः यही बात कह रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीईओ का बचाव करते दिखाई दिए एक निजी चैनल के कार्यक्रम में, उसी तरह से मुंह पर ताला लगा हुआ है नीतीश सरकार के। सरकार कुछ नहीं बोल रही है, विधायक जहर उगल रहा है, और वही बातें कही जा रही हैं। अपने घर में ही रहो, पिचकारी बेचते हो, रंग बेचते हो, रंग से परहेज करते हो। यह परहेज कब होता था? सब मिलकर खेला करते थे। और रंग डल जाए तो, एक गलती से कोई रंग डाल दे, एक जानबूझकर रंग डाला जाए, या जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां तादाद जिनकी ज्यादा है वहीं जाकर जश्न मनाया जाए, होली खेली जाए। या भारत जीत गया, बहुत अच्छी बात हुई, चैंपियंस ट्रॉफी मऊ में हमने देखा, वहां पर दंगा हो गया, जश्न मनाओगे, उकसाओगे, फिर वो वापस कोई प्रतिक्रिया होगी, उपद्रवी बना दिया जाएगा। भाई भारत की जीत भी हम साथ मिलकर क्यों ना मनाएं, और रमजान, जुम्मा और होली ये साथ क्यों नहीं मना सकते हैं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। किस तरह से यूपी टू बिहार होली रमजान पर हो रहा है आर पार। जहां धार्मिक सद्भाव, भाईचारा निभाने का सबसे बेहतर अवसर था। होली भी है, रमजान का पाक महीना भी है। हिंदू मुसलमान भाई भाई जो हम पढ़ते आए, सीखते आए, बोलते आए, अब ये बातें पूरी तरह से कागजी हो गई है, क्योंकि अब ये सीधे सीधे आर पार की लड़ाई है। शब्द भी बिल्कुल एक जैसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के संभल के एक सीईओ, एक सर्कल ऑफिसर ने इस्तेमाल किए। 52 दिन आता है जुम्मा, तो जी एक दिन ही आती है होली, तो रंगों का जो ये त्योहार है, हिंदुओं को मनाने दो। अरे भाई मुसलमान भी तो मनाते हैं। नहीं नहीं, बाहर निकलोगे फिर रंग कोई डाल देगा या डल जाएगा, तो शरीर का हिस्सा ही काट लो। अब यही बात जो सीईओ अनुज चौधरी ने कही थी, वही बात हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक हैं, सत्ताधारी गठबंधन के विधायक, बिहार में वो कह रहे हैं 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का, और उसी दिन होली भी है। होली रंग त्योहार का पर्व है, अगर कुछ रंग पड़ जाता है तो बवाल हो जाता है। गंगा जमनी तहजीब की बात भी करते हैं, अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, लग भी जाए या जानबूझकर भी लगाया जाएगा, नहीं तो अपने घर में ही धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। अब ये नसीहत दी जा रही है, ये सलाह दी जा रही है, या ये धमकी दी जा रही है?
ये समझने की बात है। जिस तरह से वो सीओ अनुज चौधरी वो धमकी दे रहा था कि सलाह दे रहा था संभल में रहने वाले मुसलमानों को, बाद में जिला अधिकारी भी आते हैं, डीएम आते हैं और कहते हैं कि हमारी इजाजत के बिना कोई ऐसे मीडिया ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से परहेज करें, गुरेज करें। लेकिन एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुछ कहा सीओ ने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब यह खुला खेल फर्रुखाबादी भी है। पुलिस का काम अब धमकी देना भी और घर में बैठे रहो, या लोगों को भाईचारा बढ़ाने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना भी होता है, और भाईचारे के साथ दोनों त्योहार मनाए जा सकें। यह जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अब सत्ताधारी दल के विधायक भी ये बात कह रहे हैं। तो उधर सत्ताधारी दल के जो दूसरा घटक है और जो सत्ता की अगुवाई कर रहा है, जेडीयू, खामोश है। जो ब्रजभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं, संजय निषाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने कल क्या कहा था, अगर रंग किसी को दिक्कत है इसका मतलब हिंदू धर्म से दिक्कत है, उसको देश छोड़कर चले जाना चाहिए। रंग से दिक्कत हो गई, हिंदू से दिक्कत है, देश छोड़कर चले जाओ। अरे बहुत सारे हिंदू हैं, मुझे गीली होली नहीं है पसंद, मैं सूखी होली, उसमें भी ऑर्गेनिक रंग वही लगाने देता हूं किसी को भी मेरे चेहरे पर। तो मैं हिंदू विरोधी हो गया, मैं सनातन विरोधी हो गया? कहां लिखा है कि कोई कैसा भी रंग डाल दे आपको वो स्वीकारना होगा? और देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है एक कैबिनेट मंत्री द्वारा। अब बिहार में लगातार इस बात को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव कह रही हैं लोग समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं, जेडीयू पर बीजेपी का रंग चढ़ गया है, हिम्मत है तो मुख्यमंत्री बचौल को गिरफ्तार करें। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं नमाज मस्जिद में होती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता, नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे। अल्पसंख्यक मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके विधायक कुछ और कह रहे हैं कि घर में ही रहिए। अब इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है। अब ये रमजान का महीना है, होली भी नजदीक है, एक राम कथा भी चल रही है बिहार में 3 दिन से। वो कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। गोपालगंज में ये राम कथा चल रही है, पहले वैशाली में भी करने का कार्यक्रम था लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे मौके पर जबकि तनाव बढ़ रहा है या जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही तरफ से हो रहा है। एएमयू में भी होली मनाने की इजाजत, हमने कार्यक्रम किया उसके बाद इजाजत मिली, जानबूझकर चौका टाकी या रोक टोक क्यों की जा रही थी, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ऊपर भेज देंगे सतीश गौतम सांसद, ये हत्या करने की धमकी भी देते पाए गए थे और किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको रोकने के लिए कोई सलाह नहीं दी। अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं, वो हिंदू हुंकार भर रहे हैं ऐसे टाइम पर। वो कह रहे हैं तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। जो घुसपैठिए नहीं रोक पाए वो हमें क्या रोकेंगे? मतलब विपक्ष पर तंज कस रहे हैं, पर घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी पिछले 10 साल से 11वां साल हो गया है, वो तो केंद्र सरकार की है ना, गृह मंत्रालय की है। सरकार किसकी है? रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये कहते हैं हिंदुओं को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हो भाई? हिंदू एकजुट होगा आपस में ही करना है ना। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू, और हिंदू खतरे में है और धीरेन्द्र शास्त्री बचाएगा सारे हिंदुओं को।
जात पात की दीवार को भी मिटाना चाहते हैं। अब इस पर पप्पू यादव भड़क गए हैं कि ये तो फ्रॉड बाबा है, हमारी सरकार होती तो गिरफ्तार करते। अब यहां भी धमकी ही आती है। गुलाम गौस हैं, जेडीयू सत्ताधारी गठबंधन के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए जैसी बयानबाजी ये धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। पर बाकी सरकार के सभी नुमाइंदे चुप बैठे हुए हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं जो सनातन विरोधी हैं वही लोग ऐसे बयान देते हैं। सनातन के सबसे बड़े अब पैरोकार ये कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हो गए हैं। भाई वीरेंद्र कहते हैं, आरजेडी के नेता हैं, कि दिल्ली से दाढ़ी वाला बाबा बैठा है, बिहार आने वाले सभी उसी के चेले हैं। तो राजनीति का स्तर देखिए आप कहां जा रहा है। और बात बात पर हिंदू मुसलमान और इन सब के बीच आज बिहार में क्या होता है? आरा में 25 करोड़ रुपए की डकैती होती है जौहरी की दुकान पर। 25 करोड़ के जवाहरात, ज्वेलरी, 7 से 8 वहां पर बदमाश और बेखौफ इतने, कोई चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं लगा रखा था, खुला कि हम नहीं डरते किसी से। 2 घायल हुए तो पकड़ में आ गए हैं, बाकी गिरफ्तार हैं। हम यहां हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं, कानून व्यवस्था अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं, उस पर किसी की भी निगाह नहीं। उत्तर प्रदेश में सीओ बड़े बड़े बयान देते हैं और साथ में ही लगे सीतापुर में एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है। लेखपाल उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे थे। यह बहादुर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मौत के घाट उतार दिया जाता है और सरकार उफ तक नहीं करती। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी टू बिहार, होली रमजान पर आर पार और अपराधी बेलगाम, सियासत में सिर्फ हिंदू मुसलमान। सियासत को सिर्फ इसी से मतलब है, आपकी मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगी सियासत।